सारा कि किन के कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मैं भी अखनूर एरिया से हूँ, मैं खोड़ से हूँ सर, मेरे घर पे तो सीबीआई की रेड नहीं हुई, मेरे वहाँ पे JKPSI में सिलेक्टेड हूँ मैं सर, मेरे घर पे तो नहीं। इसका मतलब उनके पास सारा डेटा है। तो अगर थैंक्स टू मीडिया कि आपने आज तक हमारी आवाज़ जो है पब्लिक डोमेन में लाई है। बिल्कुल सर, 30 दिन हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज 31st डे है हमारा, और हमारी डिमांड आज भी वही है कि लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे इंक्वायरी बिठा दी गई है। वो इंक्वायरी की जो बेस था वो एक फॉल्स एलिगेशंस के बेसिस पे ही बिठाई गई थी, जो कि हम ऑलरेडी मीडिया के थ्रू ये प्रूव कर चुके हैं कि एलिगेशंस फॉल्स हैं। उसके बावजूद अगर सरकार को कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है, हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे प्लीज़ बाहर करें, फिल्टर करें। बट ये पूरी लिस्ट स्क्रैप करना गलत है। ये गलत मैसेज जाएगा हमारे आने वाले कैंडिडेट्स पर, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग JKSSB के लिए अप्लाई करके बैठे हुए हैं, ये उनके लिए गलत मैसेज आएगा। टॉपर्स के बारे में सर जब बात की गई थी, टॉपर्स ने अपनी OMR शीट्स तक प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे मीडिया के सामने, वो यहाँ पे आज भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो हमने वो एलिगेशंस, सारी की सारी एलिगेशंस को गलत साबित किया है। लेकिन जैसा ये कहा जाता है कि लिस्ट को फिल्टर नहीं किया जा सकता, सर ऐसा नहीं है। ऑलरेडी लिस्ट फिल्टर हुई है, हमारे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, वो जो अभी मेंशन करेंगे शालिनी। और उसके बाद हम सर ये कहना चाहते हैं कि इनकेस अगर लिस्ट स्क्रैप की जाती है तो हम लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। वो डेटा सर आपसे शेयर किया जाएगा। सर आप बोल रहे हो कि फिल्टर कैसे किया जाए। सर ये हिस्ट्री में पहली बार नहीं होगा कि JNK में कोई लिस्ट जो है या कोई रिक्रूटमेंट जो है वो फिल्टर हो रही है। नेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स हैं जो फिल्टर आउट हुई हैं। जैसे मैं सबसे पहले सर आपको बताना चाहूँगी, नीट 2021 वहाँ पे नागेश्वर राव, जस्टिस नागेश्वर राव की जजमेंट है कि जो इफ़ यू स्क्रैप द होल रिक्रूटमेंट इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर लार्ज नंबर ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब स्क्रैप तो वहाँ पे भी उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि स्क्रैप जो है वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसमें आप 3, 4, 1, 2% बच्चों के लिए आप पूरे 95, 96, 97 बच्चों को मार नहीं सकते हो। दूसरे सर JEE मेंस 2020 में अभी वहाँ पे 24 बच्चों ने जो था 24 स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर किया, जिसपे 5 बच्चे जो थे उन पे एलिगेशंस थे कि इनने कुछ अनफेयर मींस जो है वो यूज़ करें। तो सर उन बच्चों का जिन पे एलिगेशंस थे सर उनको विदहेल्ड किया, बाकी जो प्रोसेस था उसको आगे फर्दर जो था आगे कंप्लीट किया। दूसरे सर एडवोकेट अभिनव शर्मा सर कहते हैं कि जो स्क्रैप है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, मैग्नीट्यूड पे भी, कितने बड़े लेवल पे जो है वो धांधली हुई है। तो सर इसमें यही होगा कि अगर हाँ जितनी भी वैकेंसीज हैं उससे अगर 50% क्रॉस करती है तो ऑब्वियसली सर तभी स्क्रैप होना चाहिए ना। 1-2% अगर आपको कुछ मिलता है तो वहाँ पे भी स्क्रैप जो है वो सोल्यूशन नहीं है। मैं LG सर से बोलना चाहूँगी, सर आप बोल्ड स्टेप लीजिए ना कि स्क्रैप फिल्टर करो सर आप, क्योंकि ऐसे मामले हमने पीछे भी देखे हैं। फायर एंड एमरजेंसी के बच्चे एक बार रिक्रूटमेंट हुई, आपने वहाँ पे अगर ऐसा स्टेप लिया होता, वहाँ पे कल्प्रिट्स अगर आपने फिल्टर आउट किए होते तो दूसरी बार ऐसा कुछ नहीं होता। सर आपने नहीं किया, वहाँ पे स्क्रैप कर दिया आपने, तो क्या हुआ, दूसरी बार दोबारा पेपर हुआ, दोबारा धांधली हुई, दोबारा स्क्रैप हुआ। अभी जो तीसरी बार पेपर हुआ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया हुआ है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बट फिर भी जो बच्चे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उसमें भी धांधली हुई है। अगर ये चीज़ आपने पहले ही कर ली होती तो आने वाली किसी भी रिक्रूटमेंट में करने से पहले, पेपर बेचने से, पेपर लेने वाले जो बच्चे हैं वो सब डरते कि नहीं कुछ ऐसा हो सकता है। जो इंक्वायरी बैठी है 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, कुछ ना कुछ तो अगर उनको मिला होगा, अगर उनको कुछ ना कुछ मिला होगा, अगर उनके पास कुछ प्रूफ्स होंगे कि हाँ इस पे स्कैम हुआ है, ये बच्चा इसमें इन्वॉल्व है, इसमें OMR की टेम्परिंग हुई हुई है। जैसे मैं JKPSI का मैं आपको जिक्र करूँगा, जैसे 972 कैंडिडेट्स में सिर्फ अखनूर के उन्हीं कैंडिडेट्स को पकड़ा गया या उन्हीं कैंडिडेट्स के घर पर रेड हुई जिन पर इनको शक था, उनके ऊपर प्रूफ्स थे। ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है, अगर उनके पास कुछ प्रूफ्स होंगे वो तभी तो उन्होंने उनके घर पर उनके रेड की। जैसे उन्होंने बताया कि सेक्रेटरीट के 20 जो एम्प्लॉयज़ हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको पता था कि ये चीज़ इन्वॉल्व है। तो और किसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, और भी अगर इनको मिलेंगे, अगर उनके पास प्रूफ्स हैं इस चीज़ के तो उनको वो फिल्टर करेंगे। इसी को तो फिल्ट्रेशन कहते हैं ना, मुझे बताओ ना, और किस चीज़ को फिल्ट्रेशन कहेंगे हम, फिल्टर क्यों नहीं पॉसिबल है? मैं बोलना चाहूँगी सर, जैसे आप बोल रहे हो CBI रेड्स हुई है ना सर, आप उनके पास तो डेटा है सारा कि किन के कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मैं भी अखनूर एरिया से हूँ, मैं खोड़ से हूँ सर, मेरे घर पे तो CBI की रेड नहीं हुई, मेरे वहाँ पे JKPSI में सिलेक्टेड हूँ मैं सर, मेरे घर पे तो नहीं। इसका मतलब उनके पास सारा डेटा है। तो अगर डेटा है तो सर करो ना फिल्टर आउट, आप एक बोल्ड स्टेप लीजिए ना सर। LG सर से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ऐसा कुछ करेंगे। हम बच्चों के साथ जिनने हार्ड वर्क किया हुआ है सर, जिनने 2-3 साल अपने एक कमरे में बंद रह के हम
उनको क्या पता। हम तो लगातार एलजी सर से मीटिंग करने के लिए बोल रहे हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं, मेल्स डाली हैं सर हमने कि सर हमारी भी सुनो, आप एक बार मिलो तो सही हमसे। आपको क्या पता सर हमारे घर की कंडीशंस कैसी हैं, हम किस हालात में 2-3 साल हमने पूरे लॉक करके घर में फंक्शंस, किसी की शादी, किसी के घर तक नहीं गए, जस्ट कि हाँ एक एग्ज़ाम जो है ये आने वाले जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद सारी ज़िंदगी तो यही फंक्शंस वगैरह ही अटेंड करने हैं। बट